हैप्पी न्यू ईयर का लंबा चौड़ा अच्छा खासा मैसेज भेजा होगा और बदले में आदमी ने सिर्फ स्माइली भेज दिया होगा, रिप्लाई भी नहीं किया होगा। समझ जाओ आपकी औकात छोटी है। जिस आदमी में जितनी ज्यादा भूख है वो उतना लड़ने को तैयार रहता है, क्योंकि लड़ेगा नहीं तो मर जाएगा, उसको पता है। संघर्ष दे, भगवान से ये मांगो कि जितना संघर्ष तू दे सकता है दे, लेकिन साथ में एक चीज मांगता हूं, संघर्षों से लड़ने की शक्ति देना। बस लड़ूंगा मैं, हर संघर्ष से लड़ूंगा। मुश्किल वक्त मजबूत इंसान पैदा करता है और वो मजबूत इंसान आसान वक्त लेकर के आता है, और वो आसान वक्त फिर एक कमजोर इंसान पैदा करता है, और वो कमजोर इंसान मुश्किल वक्त लेकर के आता है, और फिर वो मुश्किल वक्त एक मजबूत इंसान पैदा करता है। सर औकात बड़ी करने पे काम करो। लड़की क्या, लड़की के पिता सब आपके पीछे लाइन लगा करके आएंगे, यही चाहिए, यही लड़का चाहिए, ये लड़का चाहिए। मजा तब है। आदमी जब मुश्किल में होता है तभी तो काम करता है, तभी तो उसको भगवान की याद आती है, तभी तो वो मेहनत करने के लिए उठता है। कोई प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ स्मूथ चल रहा हो तो 12 बजे तक वो ठंड में रजाई में घुसा रहेगा। वो कृष्ण बोले, अरे बेवकूफ आदमी, तुम्हारे पास शक्ति तो तुमने हासिल कर ली, लेकिन दूसरे के यहाँ नौकरी करने क्यों चले गए? मतलब दुर्योधन की गोद में जाके क्यों बैठ गए? छोटे भाई ने बड़े भाई को कुदाल से मार दिया। भगवान से कभी ये मत मांगा करो कि संघर्ष ना करना पड़े, मुश्किलें ना आए जिंदगी में। भगवान ने अगर कभी सुन ली ना तो बहुत बुरा हो जाएगा, मालूम। भगवान से जो मांगते हो ना, मुश्किलें ना आए, संघर्ष ना करना पड़े, कभी अगर सुन लिया भगवान ने तो बहुत बुरा हो जाएगा। क्यों? मजदूर बना देगा वो। मजदूर, रिक्शे वाले, इनकी जिंदगी में कोई संघर्ष नहीं होता। इनको सुबह उठना है, काम पे जाना है, शाम को पौवा लगाना है, घर में आके परिवार वालों से मारपीट करना है और सो जाना, यही इनका डेली का रूटीन है, कोई दूसरा संघर्ष नहीं। लेकिन आदमी जितना बड़ा होता है संघर्ष होता है भैया। शाहरुख खान आज भी परेशान है, अमिताभ बच्चन परेशान, मतलब उनकी परेशानी का लेवल अलग है, काम अलग है। अंबानी आज भी छुट्टी नहीं ले सकता। अमिताभ बच्चन ने संघर्ष किया तभी तो आज महानायक बना। शाहरुख खान संघर्ष करता है तभी तो आज तक वो शीर्ष पर बना हुआ है। और संघर्ष मींस स्ट्रेंथ बिल्डिंग होता है। सर एक बात जान लो, स्ट्रेंथ बिल्डिंग, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी मजबूती को बिल्ड किया जाता है संघर्ष दे करके। क्योंकि आदमी जब मुश्किल में होता है तभी तो काम करता है, तभी तो उसको भगवान की याद आती है, तभी तो वो मेहनत करने के लिए उठता है। कोई प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ स्मूथ चल रहा हो तो 12 बजे तक वो ठंड में रजाई में घुसा रहेगा वो। लेकिन मुश्किल है, काम करना है, काम नहीं करेंगे तो पैसा कहां आएगा? फिर 6 बजे उठेगा वो। लोग क्यों संघर्ष नहीं करते? झेलना नहीं चाहते ना, सब कुछ आराम आराम से हो जाए। भगवान से अगर कुछ मांगना है तो शक्ति मांगो, कि संघर्षों से लड़ने की शक्ति मिले। क्योंकि एक चीज तो तय है कि संघर्ष हर आदमी की जिंदगी में है, तो आपको चाहिए उससे लड़ने की शक्ति। क्योंकि जितने बड़े संघर्ष से लड़ोगे, जितने बड़े संघर्ष का सामना करोगे, अचीवमेंट उतनी बड़ी आएगी, कामयाबी उतनी बड़ी आएगी। लाख रुपए कमाना है तो लाख रुपए के हिसाब से संघर्ष मिलेगा। 1 करोड़ कमाना है तो 1 करोड़ के हिसाब से बड़ा संघर्ष। 10 करोड़ कमाना है 10 करोड़ के हिसाब से और बड़ा संघर्ष। अरबपति बनना है तो और बड़ा संघर्ष। तो संघर्ष जितना बड़ा, कामयाबी उतनी बड़ी। तो इसलिए भगवान से ये मांगो कि भैया शक्ति दे मुझे, जितना भी बड़ा से बड़ा संघर्ष है उससे लड़ने की शक्ति दे मुझे। और साथ में एक और चीज मांगना, बुद्धि मांग लेना थोड़ी, विनम्रता मांग लेना थोड़ी, समझ मांग लेना थोड़ी। बुद्धि और समझ इस चीज के लिए कि सही और गलत में डिसाइड कर पाओ कि क्या सही है और क्या गलत है। महाभारत में कर्ण, वो डिसाइड ही तो नहीं कर पाया सही क्या गलत, क्या सही क्या गलत, क्या सही क्या गलत क्या, इसी में पूरी जिंदगी झूलता रह गया। वो ताकतवर था लेकिन दुर्योधन के नाम का चश्मा घुमा के रखा पूरी टाइम, पूरी जिंदगी। दुर्योधन का मतलब क्या समझते हो आप? दुर्योधन का मतलब कोई आदमी नहीं, दुर्योधन का मतलब बहुत सारी चीजें होती है। दुर्योधन का मतलब गलत, हमेशा गलत ही तो करता था वो। दुर्योधन का मतलब खुद की ताकत को ना पहचानना। दुर्योधन का मतलब खुद की ताकत पर, अपनी स्ट्रेंथ पर काम ना करना। दुर्योधन का मतलब हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाने का सोचते रहना। दुर्योधन का मतलब कमजोरी, कमजोर इंसान। और दुर्योधन का मतलब यह भी उस कमजोरी की वजह से अपने पूरे कुल का, अपने परिवार का सर्वनाश कराने वाला। उस दुर्योधन नाम का चश्मा इसने पूरी जिंदगी लगा करके रखा। इसको समझ में नहीं आया भाई क्या करूं मैं, धर्म पे रहूं अधर्म पे रहूं, सही करूं ये करूं वो।
मर गया लास्ट में। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक कर्ण पर वीडियो क्लिप, ऐसे सेशन का कोई वीडियो क्लिप डाला था यूट्यूब पर, तो उसमें कुछ कमेंट्स आए कि सर आपको कर्ण के बारे में नहीं पता, कर्ण बहुत महान था, ये था वो था। मैं कहा बेवकूफ, पूरी पता ही नहीं इनको। सुनो समझाता हूं। मैं देखो कर्ण की महानता के खिलाफ नहीं हूं, कर्ण के ताकतवर होने के खिलाफ नहीं हूं, कर्ण की समझ और बुद्धि पे सवालिया निशान है। मैं कर्ण को ना अक्सर, अभी मैं कुछ दिनों पहले एक मूवी देख रहा था सुपर 30 ऋतिक रोशन वाली, तो उसमें आनंद कुमार का रोल वो निभाया ना उन्होंने, तो मुझे वो देखकर महाभारत के कर्ण में कुछ सिमिलैरिटीज दिखी। समझाता हूं, समझना ध्यान से। उस फिल्म में मैंने देखा कि आनंद कुमार को ताकत थी, उनके पास ताकत किस चीज की, मैथ्स की ताकत, ज्ञान की ताकत भरपूर उनके पास, सामर्थ्य भरपूर, ताकत भरपूर, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा। मौका किस लिए? विदेश जाना चाहते थे पढ़ने के लिए, पैसा नहीं था विदेश जाने के लिए, छूट गए बेचारे। मतलब ताकत भरपूर है, सामर्थ्य भरपूर है, लेकिन मौका नहीं मिल रहा अपनी ताकत को प्रूफ करने का। उस आदमी ने क्या किया? उस आदमी ने अपना ही इंस्टीट्यूशन चलाना शुरू कर दिया इंडिया में रह करके। कर्ण के पास भी ऐसा ही था, कर्ण के पास ताकत था, भरपूर था ना, और उस ताकत को दिखाने का मौका कभी नहीं मिला उसको। लेकिन कर्ण ने क्या किया? दुर्योधन की गोद में जाकर के बैठ गया। ये बिल्कुल इसी तरीके से है। आनंद कुमार भैया अपना इंस्टीट्यूशन ना चला के कहीं किसी की नौकरी पकड़ लेते, नौकरी तो मिल जाती ना आराम से उनको, जब ज्ञान है, इतने बड़े ज्ञानी है, लेकिन नौकरी नहीं किया, कहीं जाकर किसी गोद में नहीं बैठा। कर्ण जाकर के गोद में बैठ गया दुर्योधन के, हैं भाई तुम ही मेरे माए बाप, और दिया क्या बदले में? छोटा सा राजा बना दिया। उस राजे में वो बेच दिया अपने आप को। मैं तो ये कहूंगा अपने आप को बेच दिया उसने, कर्ण ने, इतना ताकतवर, इतना सामर्थ्यवान होने के बावजूद। जब महाभारत में दिव्य ज्ञान कृष्ण दे रहे थे ना, महाभारत के युद्ध में 4 लोगों को कृष्ण ने दिव्य ज्ञान दिया था। एक अर्जुन, जो गीता में लिखा गया है, एक द्रोणाचार्य को महाज्ञान दिव्य ज्ञान दिया गया था, एक भीष्म पितामह को दिया गया था, और चौथा कर्ण को दिया गया था। उस दिव्य ज्ञान में कर्ण की और कृष्ण की बातचीत हो रही है। उसमें कृष्ण से पूछते हैं कर्ण कि वसुदेव, क्या मुझे कभी भी मौका नहीं मिलेगा अपनी शक्ति दिखाने का? मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की, अपनी शक्ति को अर्जित करने में ध्यान लगाया, इतनी मेहनत की, अपने ऊपर काम किया, लेकिन विडंबना देखो, भाग्य मेरे साथ ऐसा खेल खेल रही है, मुझे कभी मौका नहीं मिला शक्ति दिखाने का। तो मुझे मजबूरी में दुर्योधन के साथ बैठना पड़ा, उसकी गोद में जाकर बैठना पड़ा, उसने मुझे राजा बनाया। तो कृष्ण बोले, अरे बेवकूफ आदमी, तुमको, तुम्हारे पास शक्ति तो तुमने हासिल कर ली, लेकिन दूसरे के यहां नौकरी करने क्यों चले गए? मतलब दुर्योधन की गोद में जाके क्यों बैठ गए? उस शक्ति का इस्तेमाल तुमने गलत किया। तुम अगर चाहते तो परशुराम जैसा बन सकते थे। परशुराम ने क्या किया था? परशुराम थे ब्रह्मचारी, और उनके पिता को क्षत्रियों ने मार दिया था। तो क्षत्रियों से उन्होंने ऐसी दुश्मनी बनाई, अपने यहां ताकत ऐसा अर्जित किया, अपने को इतना बलवान बनाया कि पूरी धरती से 21 बार क्षत्रियों का नाश कर दिया, 21 बार, और लास्ट में जाकर के अपने गुरु को धरती गिफ्ट कर दिए। ये इतना बड़ा अपने आप को पावरफुल, मतलब ब्रह्मचारी पूरा वर्ग को एकदम, क्या कहते हैं उसको, नाम रोशन कर दिया कि भाई ऐसा भी कोई ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचारी का मतलब क्या? वो ब्राह्मण उस टाइम पे क्या अधीन होते थे, वो क्षत्रियों के, क्षत्रिय दान देते थे तो ब्रह्मचारी का घर चलता था। लेकिन उन्होंने कैसा कर क्षत्रियों का ही नाश कर दिया। इतना लड़ने वाले नहीं होते थे ब्राह्मण, लेकिन परशुराम ऐसे हुए। तो वही वो कृष्ण उनको समझाते हैं कि अरे तुम परशुराम जैसे बन जाते। परशुराम को जब क्षत्रिय परेशान कर रहे थे तो क्षत्रियों के अगेंस्ट लड़े, और लड़ करके अपने आप को भगवान बना लिया, ऐसे लड़े। तुम्हारे को क्या सूद पुत्र बोलते थे ना, सूद को नीची नजरों से देखा जाता था ना। अरे तुम सूद के लिए परशुराम बन जाते, सूद के हक में लड़ने लग जाते। सूद को अगर धनुष उठाने का परमिशन नहीं है तो तुम परमिशन के लिए लड़ते, समाज से लड़ते कि शाला सूद को इतना नीचे क्यों देखा जा रहा है। तब देखो सूद में तुम्हारा कैसा नाम होता, तब देखो दुनिया तुमको कैसे याद रखती और दुनिया तुम्हारे जैसा बनना चाहती। लेकिन तुम दुर्योधन की गोद में जाकर के बैठ गए, तो इसलिए अब तुम्हारी तरह कोई बनना नहीं चाहेगा भविष्य में। तभी मैंने कहा कि भगवान से यह भी मांगना, संघर्ष से लड़ने की शक्ति तो चाहिए, इतनी बुद्धि भी दे, इतनी समझ भी दे कि सही और गलत में निर्णय लेने की शक्ति दे आपको। क्योंकि शक्ति होने के बावजूद भी कर्ण जैसा अगर बन गए तो भी सर्वनाश निश्चित है।
मुझे कुछ लोग कहते हैं आप इतना ये महाभारत रामायण और गीता का एग्जाम्पल क्यों देते हो। अभी एक रिसेंट एग्जाम्पल देता हूं, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल। रिसेंटली घटना मेरे साथ हुई। मैं बिहार गया था, पटना हाई कोर्ट में कुछ काम था, तो वहाँ पर मैं अपने लॉयर से बातचीत कर रहा था। तो लॉयर के पास कुछ बूढ़े बुजुर्ग आए और बड़ा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वकील साहब देख लीजिए, कुछ हो जाए, ठीक कर दीजिए, बहुत परेशान है, कुछ करा दीजिए करा दीजिए करा दीजिए। वकील बोल रहा था ठीक है देखते हैं अभी जाओ, तुम जो भाषा होती है। जब वो लोग चले गए तो मैंने वकील से पूछा किस चीज़ का क्या चल रहा है ये। बोले कि इनका बेटा जेल में है, छोटका बेटा। गुनाह क्या है, छोटके बेटे ने बड़के बेटे को कुदाल होता है ना जिसे खोद कोड़ते हैं, उससे मार दिया। छोटे भाई ने बड़े भाई को कुदाल से मार दिया। क्यों? जमीन के लिए, जमीन हड़पने के लिए, मेरा जमीन। अब इस चीज को मैं कैसे देखता हूं, अब उसके ठीक 2 दिन बाद मेरे साथ एक चीज हुई। मैं देखो ऑब्जर्व करता हूं सिचुएशन, जो घटना आपके साथ हो रही है ना जिंदगी में, उसको ऑब्जर्व करो, सबसे ज्यादा सीखने को मिलता है। मैं बहुत ज्यादा किताबें नहीं पढ़ता, बहुत ज्यादा वीडियो नहीं देखता, मैं बहुत ज्यादा ट्रेनिंग अटेंड नहीं करता, मैं सिचुएशन से सीखता हूं। उसके ठीक 2 दिन बाद मैं पटना बुक फेयर में गया था, उस वक्त पटना में ही था। बुक फेयर में मैं एक जगह पर था, वहां पर स्पिरिचुअल बुक्स मिल रही थी, तो मैं देख रहा था। तो वहां पर एक लड़का और उसके पिता आए। लड़का और रहा होगा 7वां 8वां क्लास में पढ़ने वाला। तो लड़का कहता है पापा मुझे गीता खरीदना है, भगवत गीता। तो उसके पापा कहते हैं कि अभी तुमको इस भगवत गीता की जरूरत नहीं है, अभी तुम अपना क्लास वाला सिलेबस वाला बुक पढ़ो, उसके बाद 10वां के बाद 12th के बाद जब नौकरी करने लग जाओगे तब भगवत गीता पढ़ना, अभी तुम्हारे को इसकी जरूरत नहीं है। मैं उसके पिताजी को खोपचे में लेकर के आया, साइड में लेकर के आया। तो मैंने अपने बारे में पहले उनको बताया कि मैं ये हूँ। तो थोड़ी रिस्पेक्ट बढ़ गई उनको। फिर वो पूछने लग गए। मैंने उनसे फिर यही बात करी, आपने क्यों मना किया उसको? बोला कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो पढ़ना ज़रूरी है। फिर उनको मैंने अपने कोर्ट वाले के बारे में बताया कि कोर्ट में मैं क्या देख करके आया हूँ। मैं उनको बताया कि अगर उस छोटे भाई ने गीता पढ़ी होती, उस छोटे भाई ने रामायण पढ़ी होती, उस छोटे भाई ने अगर महाभारत अच्छे से ऑब्जर्व किया होता, सर उसमें संस्कार इतना डेवलप हो चुका होता, अपनी संस्कृति को वो अपना चुका होता, कभी भी अपने भाई के लिए वो नहीं करता। अरे एक भरत था रामायण में, जो अपने बड़े सब कुछ मिल जाने के बावजूद वो जाकर के वन में रहने लग गया। अपने भाई को नहीं मिल रहा तो भाई उसने खुद ने भी ग्रहण नहीं किया। एक वो भाई था। और आज के टाइम में ये कुदाल से मार देते हैं जमीन के लिए। अरे क्या जमीन को तुम लेकर के जाओगे ऊपर? मरने के बाद तो लेके नहीं जाओगे, सब इधर ही रहेगा। उस जमीन के टुकड़े के लिए अपने भाई को मार देते हैं। तो मैं उनको वही समझा रहा था कि अगर भगवत गीता उस लड़के ने पढ़ी होती तो क्या आपको लगता है कि वो अपने भाई को मार दिया होता? बोला नहीं। तो मैंने कहा इसीलिए आपके बेटे को भगवत गीता अभी पढ़ने की जरूरत है। सर डिग्री लेने वाला कोर्स की किताबें आप कितना भी पढ़ लो, उससे मोरालिटी, क्योंकि आजकल का जो एजुकेशन है मोरल एजुकेशन तो देते नहीं है हमारे को। नैतिक ज्ञान, बिहेवियरल ज्ञान वो तो सिखाते नहीं है किसी भी डिग्री में, कोई भी स्कूल में। आज को वो सब बंदी हो गया है। अंग्रेजों का कल्चर तो हमने पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लिया है। मैंने कहा कि सर ये बच्चा कैसा हो कि ये बच्चा मैट्रिक में 10th में 100% ले आए, 12th में 100% ले आए, लेकिन इसमें लालच की वजह से इसने भी अपने भाई के साथ अगर ऐसा कर दिया, सर एक भगवत गीता ना इसको ऐसा राक्षस बनने से रोक सकता है। इसीलिए भगवत गीता, रामायण, महाभारत, इन सब चीजों को अपनाना जरूरी है। और सिर्फ मोरल नॉलेज नहीं, आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सर। मजबूत बनाती है अंदर से, ताकतवर बनाती है अंदर से, शक्ति देती है। राम के बारे में पढ़ोगे तो प्रेरणा मिलेगी, अरे बाप रे बाप इतना खतरनाक आदमी। कृष्ण के बारे में पढ़ोगे, अर्जुन के बारे में पढ़ोगे, कर्ण के बारे में पढ़ोगे, दुर्योधन जैसे घटिया आदमी के बारे में भी पढ़ोगे, फिर उसका क्या हष्ट होता है, वो सब चीजें सीखोगे। तब समझ पाओगे कि मुझे जिंदगी में कैसा बनना है और कैसा नहीं बनना है। देखो जब आपकी औकात छोटी होती है ना, तो लोग आपको मैसेज में ना सिर्फ एक स्माइली भेज करके छोड़ देते हैं। आपके साथ हुआ होगा, कितने लोगों को आपने हैप्पी न्यू ईयर का लंबा चौड़ा अच्छा खासा मैसेज भेजा होगा और बदले में आदमी ने सिर्फ स्माइली भेज दिया होगा, रिप्लाई भी नहीं किया होगा। समझ जाओ आपकी औकात छोटी है। और जब औकात आपकी थोड़ी सी बड़ी होती है ना, तो आदमी कुछ शब्दों में लिख करके आपको रिप्लाई करता है। और औकात आपकी जब और बड़ी हो जाती है तो कुछ वाक्य में लिख करके आपको रिप्लाई करता है। और जब आपकी औकात एकदम बवंडर वाली हो गई
तब आदमी फूलों का गुलदस्ता लेकर के आपके घर पे आता है आपको देने के लिए। आज अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, कोई फूलों का गुलदस्ता आपको घर पे देने के लिए नहीं आया, मैसेज से अपना काम कर चला दिया है, तो समझ लो औकात छोटी है। औकात बड़ी करने पे काम करो। और जितने यंग लड़के हैं ना, ये लड़कियों के पीछे भागते रहते हो, सर औकात बड़ी करने पे काम करो। लड़की क्या, लड़की के पिता, लड़की के माँ बाप सब आपके पीछे लाइन लगा करके आएंगे, यही चाहिए, यही लड़का चाहिए, ये लड़का चाहिए। मजा तब है, मजा जिंदगी जीने का तब है, ऐसे नहीं। कहते हैं मुश्किल वक्त मजबूत इंसान पैदा करता है, और वो मजबूत इंसान आसान वक्त लेकर के आता है, और वो आसान वक्त फिर एक कमजोर इंसान पैदा करता है, और वो कमजोर इंसान मुश्किल वक्त लेकर के आता है, और फिर वो मुश्किल वक्त एक मजबूत इंसान पैदा करता है। ये साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। न जाने कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं आप, जिसके आप देखोगे कि बाप ने भरपूर मेहनत करके अंपायर बनाया, लेकिन बेटा उस अंपायर को डुबा देता है, चला ही नहीं पाता। कितने ऐसे एग्जाम्पल होंगे। अभिषेक बच्चन, राहुल गांधी, बचपन से सुख में पले, सारी सुख संपदा सब कुछ मिली, मेहनत करने का मौका नहीं मिला, स्ट्रगल झेल नहीं पाए। इसलिए मुश्किल वक्त से भागने का नहीं है। अगर मजबूत बनना है, अंपायर खड़ा करना है, तो मुश्किल वक्त तो आपको चाहिए, संघर्ष तो आपको चाहिए। बस भगवान से ये मांगो कि संघर्ष से लड़ने की शक्ति दे दे, संघर्ष दे। भगवान से ये मांगो कि जितना संघर्ष तू दे सकता है दे, लेकिन साथ में एक चीज मांगता हूं, संघर्षों से लड़ने की शक्ति देना। बस लड़ूंगा मैं, हर संघर्ष से लड़ूंगा, हर मुश्किलों से लड़ूंगा, परिस्थितियां मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगी, इतनी शक्ति देना बस, और साथ में बुद्धि और समझ जरूर देना। सफलता पाने के लिए सबसे बड़ी क्वालिटी जो मुझे समझ में आती है ना, सबसे बड़ी क्वालिटी, लोग पूछते हैं अक्सर कुछ टिप्स दे दो, ट्रिक्स दे दो। मैं कहता हूं एक क्वालिटी होनी चाहिए, भूख। आप में जितनी ज्यादा भूख है, सफलता की एश्योरिटी उतनी ज्यादा हो जाती है आपके लिए। ये ठीक उसी तरीके से है कि भूखा इंसान जिसको रोटी नहीं मिल रहा ना, वो रोटी का जुगाड़ कहीं ना कहीं से भाग दौड़ कुछ ना कुछ करके कर लेगा वो रोटी का जुगाड़। लेकिन जिसके घर में